हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 के सब्जेक्ट इंग्लिश के पीरियडिक असेसमेंट 4 को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन इज इन द बॉक्स गिवन बिलो आर सम एक्सप्रेशंस। नीचे बॉक्स में जो बॉक्स दिया गया है इसमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, वर्ड दिए गए हैं जिसके थ्रू हम अपने एक्सप्रेशंस को शो करते हैं। इट मीन्स किस एक्सप्रेशन के लिए किस वर्ड को यूज करेंगे, तो इसके लिए वर्ड दिए गए हैं। यूज दीज टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इनका यूज आपको क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए करना है। तो यहाँ पर एक्सप्रेशंस हैं ऑलवेज, ऑलवेज यानी कि हमेशा, समटाइम्स कभी कभी, फ्रिक्वेंटली यानी कि कंटिन्यूसली लगातार, रेयरली बहुत कम। अब यहाँ पर क्वेश्चन है हाउ ऑफन डू यू प्ले इन द पार्क। आप जो है पार्क में कब खेलते हैं, कैसे खेलते हैं, तो आप किस तरीके से खेलते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि ऑलवेज यानी कि डेली ही पार्क में मैं खेलने जाती हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिखा है ऑलवेज, आप अपनी चॉइस से लिखेंगे। हाउ ऑफन डू यू गो टू बेड लेट। आप जो है बेड पर यानी कि सोने के लिए लेट, देरी से कब जाते हैं, यानी कि हाउ ऑफन कितना जाते हैं, कैसे जाते हैं, तो रेयरली जाते हैं यानी कि कभी बहुत कम। तो आप अपनी चॉइस से लिखेंगे। जैसे कि मैंने लिखा है रेयरली। हाउ ऑफन डू यू फिनिश योर वर्क ऑन टाइम। आप जो है अपना जो कार्य है वो समय पर कब खत्म करते हैं, ऑलवेज हमेशा, समटाइम्स तो कब करते हैं, जैसे कि ऑलवेज। हाउ ऑफन डू यू हेल्प अदर्स। दूसरों की मदद आप कैसे करते हैं, ऑलवेज करते हैं या कभी कभी करते हैं या रेगुलरली यानी कि फ्रिक्वेंटली करते हैं। तो आप जो है यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। जैसे कि मैं ऑलवेज करती हूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। जो सही है उसके लिए आप टी लिखेंगे और जो गलत यानी कि फॉल्स है उसके लिए एफ लिखेंगे। द बार्बर हैड 4 ब्रदर्स। बार्बर यानी कि जो बार्बर था उसके 4 भाई थे, तो ये फॉल्स है क्योंकि उसके 6 ब्रदर्स थे, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ। नेक्स्ट है इन टॉपसी टर्वी लैंड। टॉपसी टर्वी लैंड में पीपल पे फॉर वॉट दे गेट। लोगों को उस चीज़ के लिए पे करना पड़ता था, चुकाना पड़ता था जो उन्हें मिलता था, तो यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे क्योंकि टॉपसी टर्वी लैंड में जो चीज़ें थी बिल्कुल अपोजिट थी, यानी कि हमारे इस जो हमारी दुनिया है उसके अपोजिट थी, यानी कि वहाँ पर टॉपसी टर्वी लैंड में लोगों को कुछ भी ना मिलने के लिए पे करना पड़ता था, तो यहाँ पर एफ लिखेंगे। नेक्स्ट इज रिप वैन विंकल वॉज अ लेजी मैन। रिप वैन विंकल जो है एक लेजी मैन था, बिल्कुल सही है। वी शुड कीप आवर हाउसेज क्लीन। हमें अपने घरों को साफ रखना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही है, टी लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर पैसेज को पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। एंड buses on the sea you will meet, while pleasure boats are planned to travel up and down the streets of topsy turvy land. टॉपसी टर्वी लैंड में आप जो है समुद्र में क्या देखेंगे, बसेस यानी कि बस को पानी पर चलते हुए देखेंगे। बोट्स आर प्लान्ड, बहुत खुशी होती है जब बोट्स जो है प्लान करी जाती हैं। टू ट्रेवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स, यानी कि स्ट्रीट्स में जो सड़कें हैं उन पर ट्रैवलिंग होती है, वहाँ पर बोट चलती हैं, बोट चलने के लिए वहाँ पर प्लानिंग की जाती है। तो यहाँ पर ये टॉपसी टर्बुलेंट जो आपकी पोएम है उसका ये यहाँ पर कुछ पैसेज की लाइन दी गई हैं। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन है थिंग्स इन टॉपसी टर्बुलेंट आर अपोजिट टू आर वर्ल्ड। टॉपसी टर्बुलेंट में चीज़ें हमारी दुनिया से बिल्कुल उल्टी होती हैं। कैन यू नेम द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। क्या आप दिए गए वर्ड्स के अपोजिट्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है प्लेजर। प्लेजर का अपोजिट होता है पेन यानी कि पीड़ा यानी कि दुख। प्लैंड यानी कि जिसकी योजना बनाई गई हो पहले ही, तो प्लैंड का अपोजिट होगा अनप्लैंड, जिसकी पहले योजना ना बनाई गई हो। नाउ क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर। यहाँ पर सेंटेंसेस को एक सही ऑर्डर में अरेंज करना है। वर्ड्स दैट बिगिन विद कैपिटल लेटर्स, शब्द जो कि कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, आर द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस, उस सेंटेंस का पहला वर्ड होते हैं। फर्स्ट इज प्लेजर आर बोट्स वाइल प्लान्ड, तो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस होगा वाइल प्लेजर बोट्स आर प्लान्ड। नेक्स्ट इज एंड डाउन अप टू ट्रेवल द स्ट्रीट्स, तो यहाँ पर करेक्ट होगा टू ट्रेवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन है गिवन बिलो इज अ नोटिस। नीचे एक नोटिस दिया गया है विद सम ब्लैंक्स, जिसमें कुछ ब्लैंक्स हैं। फिल द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स, यहाँ पर आपको ब्लैंक्स को सही शब्दों से फिल करना है। द ईगो क्लब विल मीट इन द स्कूल हॉल ऑन एट 11 ओ। ईगो क्लब जो है कहाँ पर मिलेगा, स्कूल हॉल में, कितनी डेट में, 26 नवंबर 2022 में
एट 11 o'clock यानी कि 11 बजे। तो यहाँ पर लिख देंगे 26 नवंबर 2022 और यहाँ पर क्लॉक लिख देंगे। वी विल प्लान अबाउट द प्लांटेशन ड्राइव टू बी हेल्ड नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह होने वाली प्लांटेशन ड्राइव के बारे में हम प्लान करेंगे यानी कि योजना बनाएंगे। ऑल मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड, तो सभी सदस्यों से रिक्वेस्ट की जाती है टू पार्टिसिपेट, इसमें भाग लेने के लिए, एंड शेयर देयर आइडियाज और व्यूज, और अपने क्या शेयर करने के लिए, तो आइडियाज यानी कि जब हम किसी चीज़ के बारे में सजेशन देते हैं तो हम आइडियाज लिखते हैं, और जब हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि अपनी ओपिनियन शेयर करते हैं तो उस टाइम पर हम व्यू लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें अपने आइडियाज शेयर करने हैं किसके बारे में, प्लांटेशन ड्राइव के बारे में, जो कि नेक्स्ट वीक की जानी है। तो उसके लिए हमें प्लान करना है, उसके लिए अपने सजेशंस देने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम आइडियाज। अब यहाँ पर क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर्स। इन द वर्ड नाइफ द लेटर के इज साइलेंट। नाइफ वर्ड में के जो लेटर है वो साइलेंट है। अंडरलाइन द लेटर्स दैट यू थिंक आर साइलेंट इन द फॉलोइंग वर्ड्स। अब आपको उन लेटर्स को अंडरलाइन करना है जो कि दिए गए वर्ड्स में साइलेंट हैं। तो जैसे कि यहाँ पर है टंग, TONGUE, तो इसमें यू जो लेटर है वो साइलेंट है, तो यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे। चौक वर्ड में एल साइलेंट है, तो यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट इज रीड द गिवन पैसेज। नेक्स्ट है रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर पैसेज को पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। द बार्बर रिप्लाइड, बार्बर ने उत्तर दिया, आई हैव 6 ब्रदर्स, मेरे 6 भाई हैं, होम यू माइट कॉल चैटरर्स, जिन्हें आप बातूनी कह सकते हैं, एंड आई एम द यंगेस्ट, और मैं उनमें यंगेस्ट हूँ, ऑफ माई फैमिली, अपने परिवार में, एंड वेरी क्वाइट, और बिल्कुल शांत, एंड स्पेयरिंग विद वर्ड्स, और बहुत ही कम शब्द कहता हूँ। गिव हिम 3 पीसेज ऑफ गोल्ड, उसे गोल्ड के 3 टुकड़े दे दो। द सुल्तान क्राइड, सुल्तान चिल्लाया। लॉसिंग ऑल पेशेंस, अपना सारा धैर्य खोते हुए, एंड सेंड हिम अवे, और उसे दूर भेज दो। आई विल नॉट बी सेव्ड टुडे, आज मैं अपनी शेव नहीं कराऊंगा। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन है द किंग ऑर्डर टू पे द बार्बर विथ 3 पीसेज ऑफ गोल्ड फॉर हिज सर्विसेज। राजा ने उसकी सर्विस यानी कि जो बार्बर था उसकी सर्विस के लिए उसे 3 गोल्ड के पीस देने के लिए ऑर्डर दिया। नाउ व्हाट करेंसी डू वी यूज इन आवर कंट्री टू पे फॉर सर्विसेज। सर्विसेज यानी कि जो सेवा हम लेते हैं उसके पे करने के लिए, उसका भुगतान करने के लिए हमारे देश में किस करेंसी का यूज किया जाता है। तो किसका करते हैं हम, रुपी यानी कि रुपया का, तो यहाँ लिखेंगे रुपी। नेक्स्ट इज द किंग वांटेड टू गेट हिज हेड सेव, जो राजा था वो अपना हेड जो है वो सेव कराना चाहता था। ही वांटेड टू कीप हिमसेल्फ टाइडी, वह अपने आप को टाइडी बिल्कुल साफ स्वच्छ रखना चाहता था। नेम एनी वन हैबिट यू प्रैक्टिस टू कीप योर सेल्फ नीट एंड टाइडी, तो आपको जो है कोई भी एक हैबिट का नाम लिखना है जिससे आप जो है अपने आप को साफ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं, यानी कि जिससे आप अपने आप को साफ स्वच्छ रखते हैं। तो जैसे कि आप लिख सकते हैं टेक बाथ रेगुलरली, कि मैं रोजाना नहाता हूँ। नेक्स्ट है द वर्ड चैटरर मीन्स। चैटरर जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है, वन हु स्लीप्स टू मच, जो बहुत अधिक सोता है, तो गलत है। वन हु टॉक्स टू मच, जो बहुत अधिक बात करता है, तो बिल्कुल सही है, यानी कि बातूनी। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप इसे इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट असेसमेंट सीट के साथ। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।